नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, क्या कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई तब्दीली आएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कल जो CPI के लीडर और आइसा के लीडर थे और JNU में तलबा यूनियन के सदर थे कन्हैया कुमार, वो काफ़ी मकबूल हुए। कुछ मामलात को लेकर के, स्टूडेंट के इश्यूज़ को लेकर के, नजीब की लड़ाई लड़ी हो, रोहित वेमुला की लड़ाई रही हो या मुल्क की लड़ाई रही हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुए और लाल नीला कटोरा जो है वो सामने रख करके और उन्होंने एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया। और आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में कन्हैया कुमार जो है वो काफ़ी मकबूल हुए। फिर उन्होंने 2019 में इलेक्शन भी लड़ा CPI से और उनकी मकबूलियत आज भी कहीं न कहीं बरकरार है। यही वजह है कि अब जब हालात मुल्क के ऐसे हो रहे हैं तो उन्होंने फ़ैसला लिया कि कांग्रेस में हम आएंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल मैं मौजूद था तो उसमें उन्होंने बताया कि किस वजह से हम शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है और जो CPI है वो महदूद हो गई है। तो इसलिए कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि भगत सिंह जैसी अब इस वक्त बहादुरी की ज़रूरत है और अंबेडकर जैसे जो बराबरी का जो एक वो है वो चाहिए, और गांधी जी जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान वाली जो है, तो ये चीज़ उन्होंने कही। अब जहाँ तक सवाल ये है कि कांग्रेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए एक अच्छा यूथ जो है चेहरा है और राहुल गांधी जिस तरीक़े से नए लोगों को सामने ला रहे हैं, यंग जनरेशन को, क्योंकि हिंदुस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों की है, तो इसलिए नौजवानों की कल भी हमने देखा कि कन्हैया कुमार जब ज्वाइन कर रहे थे तो सारे चैनल वाले उनको दिखा रहे थे। शाम में उनकी ज्वाइनिंग पे डिबेट हुई। ये बहुत कम होता है, बड़े बड़े लोग जो है पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब वो शामिल हुए कब नहीं हुए। लेकिन कल कन्हैया कुमार जब शामिल हुए तो पहले भगत सिंह के यहाँ गए तो वो भी न्यूज़ बनी, फिर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई वो भी न्यूज़ बनी, फिर जब AICC में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम चैनलों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, फिर उस पर डिबेट हुई और BJP से भी बड़े बड़े लोगों ने, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, संबित पात्रा हों और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने रिएक्शन भी दिया उनकी ज्वाइनिंग पर। तो इससे ये लगता है कि कोई तो ख़ास बात है। और फिर जब कन्हैया कुमार बोले तो उन्होंने तंज मीडिया वालों पर भी किया, कि हाँ तुम अपोजिशन से ही सवाल करोगे, चलो अच्छा है, कम से कम ये तो याद रहेगा कि मीडिया काम सवाल करना है क्योंकि तुम सरकार से नहीं करना चाहते। और फिर उन्होंने एक और जो बात कही कि मैं क्यों सामने आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि कौन सी बात कहाँ और कब कही जाए, ये सलीका कन्हैया कुमार को आता है और इसीलिए वो मकबूल है। अब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि आसाम में मैंने देखा कि एक शख्स को मारा गया और जब वो मर गया तो उस पर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो है वो खड़ा होकर के नाच रहा है। तो कहा क्या यही भारत है? हम इससे बचाने के लिए आए हैं, हम आइन को बचाने के लिए एक बड़ी पार्टी से जुड़ रहे हैं ताकि एक मूवमेंट खड़ा हो, एक ऐसी पार्टी की जिसने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। तो हम ऐसे इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि जमहूरियत बचाई जा सके। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो उन्होंने आकर के उठाया। तो कांग्रेस में भी काफ़ी जो है वो हौसला है, काफ़ी इनको लेकर के खुशी है। मुझे ज़रूर लगता है कि कांग्रेस जो है
वो ख़ुद को उनके आने से मजबूत महसूस कर रही है। और कन्हैया को भी ये लग रहा होगा कि हम एक बड़ी पार्टी में आकर के कुछ कंट्रीब्यूट मुल्क के लिए कर सकते हैं और जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं उनसे टकरा सकते हैं, लड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने सबसे पहले ख़बर मैंने ही लिखी थी 10 सितंबर को, और मैंने ब्रेक की थी ख़बर कि कन्हैया कुमार शामिल हो जाएंगे, और मैंने उससे बहुत सारे हवाले दिए थे। जब JNU के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार, और जब वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग की बात सामने आई थी और इन पर इल्ज़ाम लगा था, तो उस वक्त सबसे पहले अगर JNU कोई पहुंचा था तो राहुल गांधी पहुंचे थे। फिर JNU के बाद राहुल गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की थी कन्हैया कुमार और उनके साथियों को लेकर के, तो वो भी एक रिश्ता हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। फिर नदीम जावेद जो हैं वो हमने ख़ुद कई दौरे कन्हैया कुमार के साथ किए, नदीम जावेद के साथ गए, तो रिश्ते भी बहुत करीब रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन तमाम चीज़ें थीं जो कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लेकर के आई। जी मुमताज़ साहब, अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए, यूपी इलेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस का? देखिए, अब जहाँ तक कन्हैया कुमार की शमूलियत की बात है तो हमने भी लिखा था कि बिहार की सियासत पे काफ़ी असर पड़ सकता है, लेकिन बिहार में तो अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं है। बिहार में इसलिए क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, उनका टोन, उनका लहजा जो है, जैसे एक ज़माने में लालू जो है अपने टोन, अपने लहजे की वजह से बहुत मकबूल हुए थे, उसी तरीके से नौजवानों में इस वक्त बिहार में ख़ास तौर से कन्हैया कुमार बहुत मकबूल हैं। वैसे तो वो हर जगह मकबूल हैं, TRP उनकी है, चूँकि वो जिस अंदाज में बोलते हैं। हाँ, तो कल जैसा कि उन्होंने एक जुमला कहा कि हर कोई अपना शोरूम बचा रहा है, हर कोई, भैया शोरूम कैसे बचाओगे जब पूरे मॉल में आग लगी है? हाँ, हर कोई अपना मकान बचा रहा है, हर कोई अपना बेडरूम जो है संभाल रहा है, अब घरवा में आग लगी है। तो इस तरीके के जो उनके एक कमेंट है और जो लोगों के दिल में उतरता है, आम लोगों के, तो वो चीज़ है। अब जहाँ तक यूपी का सवाल है तो देखिए, यूपी में खुद एक बहुत बड़ा चेहरा पहले से है, प्रियंका गांधी के शक्ल में, तो वहाँ पे प्रियंका गांधी के तो हाथ को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है, उनके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है जो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद एक मकबूल लीडर हैं। प्रियंका गांधी खुद बहुत सरगर्म लीडर हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, हर जगह पहुँचती हैं, तो उनके हाथों को मजबूत किया जा सकता है। ये जाएंगे, प्रियंका गांधी कहीं हैं और ये कहीं हैं, और ये तो ये हो सकता है। और लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यूपी में हालात जो हैं सियासी वो ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर से कांग्रेस को भी कुछ अहम फैसले करने होंगे। मसलन अभी यूपी में एक चेहरे वाली बात चल रही है, तो यूपी में बीजेपी का चेहरा CM के तौर पर योगी आदित्यनाथ फ़िलहाल हैं, BSP में CM के चेहरे के तौर पर मायावती हैं, समाजवादी में CM के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव हैं, लेकिन कांग्रेस में CM का कौन चेहरा है कुछ पता नहीं है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब चूँकि माहौल पूरा ये बना हुआ है साहब कि ये CM होंगे, तो कांग्रेस को भी एक CM के तौर पर कोई चेहरा, या तो खुद प्रियंका गांधी ये ऐलान कर दे साहब कि मैं CM कैंडिडेट हूँ, ठीक है, लेकिन वो ऐसा करेंगे, या तो कोई चेहरा ले आए। तो सवाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हर जगह पैकेजिंग और प्रोडक्ट की सेल हो रही है, तो हमारे पास जब प्रोडक्ट होगा तभी तो हम सेल करेंगे। कन्हैया कुमार हों, इमरान प्रतापगढ़ी हों, आचार्य प्रमोद कृष्णम हों, कोई भी हों, हाँ, सब खुद प्रियंका गांधी हों, सवाल ये है कि वहाँ किस चीज़ को बेचेंगे, लोगों के बीच में क्या कह के जाएंगे कि हमारा CM कौन होगा। हाँ, ब्राह्मण चेहरा CM होगा, दलित CM होगा, ये सब चीज़ें एक सवाल है, कौन होगा, पसमानदा तबके से होगा, मुस्लिम होगा, तो कुछ पता नहीं। तो कांग्रेस को जो हालात हैं जो अभी यूपी के, उसके मुताबिक कोई फ़ैसला लेना हो, या इत्तेहाद होगा, कुछ ना कुछ तो हमें जो है वो करनी पड़ेगी, तो इस पे गौर करना होगा, तभी कन्हैया कुमार का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। कन्हैया कुमार किसके लिए प्रचार करेंगे, हाँ, किसके लिए बात करेंगे,
क्या कह के बात करेंगे कि जब वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। तो इसलिए कांग्रेस को पहले एक ठोस फैसला मजबूत लेना होगा, जैसे 2017 में भी लिया था, तो इसी तरीके से लेना होगा। जी मुमताज़ साहब, क्या कांग्रेस अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त बगैर किए मजबूत पार्टी बन सकती है? देखिए, ऐसा है कि अभी आप देखिए कि कल ही एक तरफ ज्वाइनिंग हो रही थी, कन्हैया कुमार ज्वाइन कर रहे थे, जिग्नेश मेवानी ज्वाइन कर रहे थे, हार्दिक पटेल बैठे थे, ठीक है, ये सब एक तरफ था। और दूसरी तरफ पंजाब से खबर आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफ़े दे दिया। उनके इस्तीफ़े के बाद कई वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया, कई उहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक हंगामा बर्पा हो गया। तो एक बड़ी न्यूज़ जो कन्हैया कुमार की बननी थी वो किसकी नज़र हो गई? सिद्धू की नज़र हो गई, पंजाब की नज़र हो गई। फिर आप देखिए कि अब वहाँ खींचातानी चल रही, फिर कैप्टन जो है वो सीएम बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में खबर आ रही जाने के लिए तैयारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में एक ये भी है कि बीजेपी में जा सकते हैं, फिर ये भी है कि वो कांग्रेस में फिर सीएम बन। तो ये जो अफरा तफरी है, फिर यही मामला आप देख लीजिए कि हरियाणा में भी मामला ठीक नहीं है, फिर राजस्थान में आप देखिए तो वहाँ मामला ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बहुत सोच समझ के, हालांकि सोच समझ के फ़ैसला लिया होगा। पंजाब में सिद्धू को सदर बनाया, बड़ी मुखालफत थी कैप्टन की तरफ से, लेकिन बनाया। फिर जब सदर बन गए तो फिर चीफ मिनिस्टर का मामला आया, तो चीफ मिनिस्टरशिप से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। अब सिद्धू, जो खबरें आ रही हैं, सिद्धू चाहते थे खुद सीएम बन जाए, वो सीएम बने नहीं, वहाँ एक दलित चेहरे को सीएम बना दिया गया, ठीक है, चरणजीत सिंह चिन्नी जो हैं उनको बना दिया गया, तो उससे वो नाराज़ हो गए। तो ये तमाम चीज़ें कई बार कांग्रेस भी अच्छा चाहती है तो उनके लोग साथ नहीं देते हैं, कहीं सब्र सुकून नहीं है, हर आदमी हर चीज़ लेने के लिए बिल्कुल दौड़ रहा है, सोच रहा है बस जो है ले लो, तो इसलिए भी कांग्रेस परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सही फैसला ले करके और सामने आना होगा, जल्द अज जल्द मामला हल कर लेना चाहिए, बहुत देर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ मसला ये है कि बहुत लंबी खिचड़ी पकती है, फ़ौरन फ़ैसला लेकर के ख़त्म कर दीजिए जो भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी सिद्धू का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन एक किरकिरी तो हो गई, अब क्या होता है देखना है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस से लोगों को उम्मीदें हैं, अगर उम्मीद न होती तो कन्हैया कुमार ज्वाइन क्यों करते, जिग्नेश मेवानी क्यों आते, हार्दिक पटेल क्यों आते। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो कांग्रेस में है, तो उस उम्मीद को बाकी रखने के लिए जो कांग्रेस लीडरशिप है, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, जो और बड़े लीडर हैं, उनको बहुत ही ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ठोस फैसले लेना पड़ेगा, तभी जो है मामला ठीक होंगे और तभी किसी के आने का कुछ फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है, तभी किसी के आने का कोई फ़ायदा होगा। अगर मतलब हमारी एक मशीन, इंजन ठीक नहीं, मान लीजिए इंजन हमारा ठीक नहीं है, तो उसमें चाहे जितना पेट्रोल डाल दीजिए, चाहे जितना डीजल डाल दीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पावर बहुत ज़्यादा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इंजन जब ठीक होता है, ठीक है, तभी जो है वो थोड़े से भी तेल में गाड़ी चल जाती है, कुछ घसीट जाती है। लेकिन अगर इंजन ठीक ना हो तो बहुत आप उसमें एनर्जी डाल दीजिए, वो इंजन अपने जगह से हिलता नहीं है। तो इसलिए इंजन को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो एनर्जी आएगी उससे रफ्तार बढ़ेगी। पहले भाप का जो इंजन होता था मित्र साहिबा, तो उसमें कोयला बहुत डाला जाता था। जब जितना कोयला डाला जाता था और जितना उसको दहकाया जाता था, उतना भाप बनती थी और इंजन भागता था। तो इंजन अच्छा था तभी भागता था, ठीक है। तो रफ्तार करने के लिए उसमें पावर दिया जाता था। तो पावर का इस्तेमाल तभी हो सकता है, किसी एनर्जी का इस्तेमाल तभी हो सकता है कि जब हमारा इंजन सही हो। जब इंजन सही होगा तभी जो है वो बोगियों को साथ लेकर के भी आगे चलेगा। तो इसलिए इंजन को कांग्रेस को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।